भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया दूसरा टी20 मुकाबला। दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल का आया तूफान। तो वहीं लास्ट में हार्दिक पांड्या के बल्ले ने भी मैदान पर मचाया कोहराम। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरा काफ़ी खतरनाक विस्फोटक मुकाबला खेला गया। यहाँ पर सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सारी हैकड़ी निकाल के रख दी। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, सांसों को रोक देने वाला काफ़ी तूफानी रोमांचक मुकाबला खेला गया। क्योंकि पहला टी20 का मुकाबला हमारी भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से जीता। यहाँ पर दूसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान दूसरा टी20 का मुकाबला इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि वो सीरीज में बराबरी पाना चाहते थे। क्योंकि पहले टी20 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और दूसरा टी20 का मुकाबला अगर बांग्लादेश की टीम जीत जाती तो सीरीज में बराबरी पा लेती। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर कहर बरसा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ना कर पाए, वो सूर्यकुमार यादव के तूफानी विस्फोटक बल्ले ने कर दिखाया। सूर्या की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। सूर्या और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया, जलजला ला दिया। सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइटेड रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर चैनल पर हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने बांग्लादेश की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो दौड़कर सूर्या और रिंकू सिंह का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच जब दूसरे टी20 मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश की कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान बेहद ही ज़्यादा खुश हुए। शायद उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए हैं तो इस मुकाबले को भी बेहतरीन तरीके से जीत लेंगे। दोस्तों, बल्लेबाजी करने भारतीय टीम को यहाँ पर बल्लेबाजी मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आ गए ना बल्लेबाज यहाँ पर आ गए। आप सभी को बता दें, जायसवाल ने पहले ओवर में शानदार तरीके से 12 रन ठोक दिए। क्योंकि पहले ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। जहां पर शुरुआत काफ़ी बेहतर थी तो वह पहले ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया और पहले ओवर की छठी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिया। यहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी और एक ओवर में 12 रन ठोक दिए। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें दोस्तों, सुमन गिल भी कहाँ किसी से पीछे रह जाने वाले थे। सुमन गिल ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की और चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल का गुस्सा 7वें आसमान पर था क्योंकि उन्हें तीनों के तीनों टी20 के मुकाबले हर हाल में जीतने थे और पहले टी20 के मुकाबले में यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल फ्लॉप हुए थे। इसकी वजह से यहाँ पर उनको अपना बल्ले का प्रकोप दिखाना था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के तीसरे ओवर की पहली बॉल पर एक चौका ठोक दिया। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिया जहां स्ट्राइक अपने पास रखी और तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया।
तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन ले लिया। यहाँ पर स्ट्राइक सुमन गिल को थमा दी और सुमन गिल ने तीसरे ओवर की 6ठी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलना चाहा, एक छक्का लगाना चाहा, लेकिन वहाँ पर बॉल बाउंड्री के भीतर ही रह गई और फील्डर ने आसानी से उस बॉल को कैच कर लिया। यहाँ पर सुमन गिल के अब आउट हो जाने के बाद दोस्तों सुमन गिल जैसे ही 31 रन ठोक करके आउट हुए, भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। लेकिन फिर 5वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए अभिषेक शर्मा। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा की तरह काफ़ी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते हैं, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 47 गेंद पर 100 रनों की नाबाद पारी खेल डाली थी। अभिषेक शर्मा ने चौथे ओवर की पहली बॉल पर एक छक्का ठोक दिया, आते ही बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन ले लिया। जहां पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को थमा दी और यहां पर सबसे बड़ी भारतीय टीम की गलती हुई, क्योंकि जैसे ही जायसवाल आए मैदान पर जायसवाल ने एक तगड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन वो बॉल स्टंप के भीतर चली गई और यहां पर यशस्वी जायसवाल चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे। दोस्तों यशस्वी जायसवाल सुमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋतुराज गायकवाड़। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर ठोक दिया छक्का। ऋतुराज गायकवाड़ ने चौथे ओवर की यहाँ पर चौथी बॉल पर 2 कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया और एक यहाँ पर चौका यहाँ पर 6ठी बॉल पर लगा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन तरीके से शुरुआत की और 26 रन ठोक दिए। चौथे ओवर की तो यहाँ पर आप सभी को बता दें 5वें ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा ने छक्का ठोक दिया। 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर गगनचुंबी फिर एक छक्का ठोक दिया और 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन ले लिया। यहाँ स्ट्राइक अब ऋतुराज गायकवाड़ को थमा दी। ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड हो गए। जी हाँ, आप सभी को बता दें 5वें ओवर की चौथी बॉल पर तगड़ा शॉट के चक्कर में यहाँ पर आप सभी को बता दें ये भी कैच आउट का सामना कर बैठे। अब ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 5वें ओवर की यहाँ पर दोस्तों 5वीं बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 5वें ओवर की 6ठी बॉल पर एक चौका लगा दिया। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा था और ताबड़तोड़ तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के धो रहे थे। तो वहीं 6ठे ओवर की दूसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा जब 48 रन ठोक करके आउट हुए तो भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा था और ताबड़तोड़ तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के धो रहे थे। तो वहीं 6ठे ओवर की दूसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा जब 48 रन ठोक करके आउट हुए तो भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। अर्धशतक की पारी से चूक गए, 2 रन से दूर रहे। अब यहाँ पर हार्दिक पांड्या मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। दोस्तों आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या ने 7वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। तो वहीं 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 33 रन ठोक करके आउट हुए। जैसे ही ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, सुमन गिल जैसे ही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आउट हुए, भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा, क्योंकि यहाँ पर 8वें ओवर तक भारतीय टीम के काफ़ी दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज जब आउट हुए तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारतीय टीम 100 से 200 रन भी पूरे नहीं कर पाएगी और भारतीय टीम को दूसरे T20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन मैदान पर फिर एक ऐसा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हम बात करने वाले हैं सूर्यकुमार यादव की। सूर्य मैदान पर आते ही 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं,
बल्कि लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के ठोककर सूर्यकुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश की गेंदबाज और कप्तान थर-थर कांपने लगे। सूर्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्या की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या जब आउट हुए तो भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। टीम इंडिया की जिम्मेदारी और रनों की और जीत की जिम्मेदारी यहाँ पर रिंकू सिंह और सूर्या के कंधों पर आ गई। रिंकू ने मैदान पर उतरते ही तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। रिंकू और सूर्या ने मिलकर के तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए विस्फोटक तरीके से मैदान पर कोहराम मचा दिया और तूफानी विस्फोटक अंदाज में 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव किए और चौके ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्या दोनों खतरनाक विस्फोटक से एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के धो रहे थे। रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज कप्तान के पसीने छूट गए। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए बार बार आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। सूर्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 12वें ओवर की पहली बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन ले लिया, जहां पर स्ट्राइक अब रिंकू सिंह को थमा दी और रिंकू सिंह ने 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। 12वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक चौका लगा दिया। 12वें ओवर की 5वीं बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। 12वें ओवर की छठी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका फिर ले लिया। रिंकू का बल्ला और चौके पर चौके ठोक रहा था और दोनों खतरनाक विस्फोटक से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इनके तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज के पसीने छूट रहे थे। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो बॉल फेंकने से ही मना कर रहे थे। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए। खड़े होकर के भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह को सलाम ठोका। रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। रिंकू सिंह और सूर्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक सिरों का सामना करें तो कैसे। रिंकू और सूर्या ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार तीन छक्के और 3 चौके सूर्या ने ठोक दिए। 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव किए और चौके यहाँ पर दोस्तों रिंकू ने ठोक दिए। रिंकू और सूर्यकुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। दोनों खतरनाक विस्फोटक से एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन बल्लेबाजों को आउट करें तो कैसे करें। आखिरकार जो ये बल्लेबाज हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव तूफानी विस्फोटक अंदाज में 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के रिंकू सिंह ने ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्या ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज की सारी हेकड़ी के निकाल के रख दिए। 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव किए और चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन रिंकू सिंह ने ठोक दिया। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 9 रन फिर सूर्या ने ठोक दिया और 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार सूर्या ने फिर एक छक्का ठोक दिया और बांग्लादेश की गेंदबाज का घमंड और करियर चकनाचूर कर दिया। बांग्लादेश की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया, कांच के टुकड़े की तरह तोड़ कर रख दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज कप्तान यही सोच रहे थे कि इतना तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शायद हमने अपने भविष्य में कभी नहीं देखा होगा। बांग्लादेश की टीम जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो सबसे पहला ओवर लेकर के गए
रवि बिश्नोई, जी हाँ दोस्तों, रवि बिश्नोई ने पहले ओवर में सिर्फ 8 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह जिन्होंने 4 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए अक्षर पटेल जिन्होंने सिर्फ 1 रन दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रही थी दोस्तों। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज आवेश खान ने चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर 1 विकेट लिया और 16 रन दे दिया। दोस्तों आप सभी को बता दें, यहाँ पर 5वां ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 3 रन दिए, तो वहीं छठा ओवर लेकर के गए जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट चटका दिया और सिर्फ 11 रन दिए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक शेरों को 2 विकेट हासिल हो चुके थे। 9वां ओवर लेकर के गए भारतीय टीम की तरफ से तूफानी विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई ने सिर्फ 1 रन दिया और अपना ओवर काफ़ी बेहतरीन तरीके से निकाला। 9वें ओवर तक जाते जाते यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दें, बांग्लादेश के 4 बल्लेबाज विस्फोटक आउट हो चुके थे और उनकी सारे के सारे घमंड चकनाचूर हो चुके थे। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज मैदान पर ऐसे आ चुके थे बल्लेबाजी के लिए, जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि हमारी भारतीय टीम दूसरा T20 का मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि दोस्तों 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। जब 11वां ओवर लेकर के गए कुलदीप यादव तो लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की और चौके ठोक दिए। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। जब यहां पर 12वां ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह तो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। जब यहां पर 12वां ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह तो 3 छक्के और 2 चौके दिए। जब यहाँ पर अक्षर पटेल 13वां ओवर लेकर के गए तो लगातार 5 चौके और 1 आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज भारतीय टीम की गेंदबाजी को काफ़ी देर तक उन्होंने परेशान किया। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाजी से कमाल कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट ले लिया, तो वहीं हर्षदीप सिंह ने 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट ले लिया और 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट मोहम्मद सिराज ने ले लिया। यहाँ पर बांग्लादेश की टीम को 19वें ओवर तक जाते जाते समेट लिया और उनका घमंड चकनाचूर कर दिया, करते हुए 125 रनों से आप सभी को बता दें कि दूसरा T20 का मुकाबला भारतीय टीम ने जीत लिया। और आप ऐसे ही क्रिकेट जगत से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में।